Now, exercise 6, क्वेश्चन नंबर 9. तो आपको सोल्व क्या करना है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, इक्वालिटी को सोल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन 9, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6. ठीक है, देन 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x. ये दिया गया, आप इसको नंबर लाइन पर ग्राफिकली ड्रॉ करना है. तो क्या करोगे? तो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो 2x माइनस 6 टू 12 होगा. ठीक है, देन 2x को एलएचएस साइड लाओगे तो नेगेटिव होगा, यानी 3x माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7 होगा. राइट, तो 3x माइनस 2x आंसर मिल गया आपको x ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7. आंसर मिल जाएगा आपको -5. ठीक है, -12 प्लस 7 आंसर इज -5. यानी इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको? तो सॉल्यूशन सेट मिलेगा आपको x ग्रेटर देन -5, यानी -5 से बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू. तो -5 टू इंफिनिटी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. राइट, नाउ ये इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो -x माइनस 2x इस साइड आएगा तो पॉजिटिव 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6. तो -x प्लस 2x, तो पॉजिटिव x ग्रेटर देन 11 माइनस 6. तो आंसर मिलेगा आपको 5 अगेन, यानी x ग्रेटर देन 5 मिला. ओके, क्या मिलेगा? आंसर x ग्रेटर देन 5. तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा आपको? तो आंसर मिलेगा 5 से ग्रेटर वैल्यू, यानी 5 टू इंफिनिटी आंसर मिलेगा. अब ये दोनों सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे. राइट, तो यहाँ पे ड्रॉ करते चलो. तो पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0. अब ये जो सॉल्यूशन ये लाइन पे हम ग्राफिकली करने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन है, इसका इंटरवल ये -5 टू इंफिनिटी. तो -5 सपोज यहाँ पे लेते. राइट, तो ओपन सर्कल रहेगा आपका. -5 टू ग्रेटर वैल्यू कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी साइड. तो आपको -5 लेना नहीं है, तो ये लाइन आपको डार्क बतानी है. क्या बतानी है आपको? डार्क बतानी है लाइन. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लाइन डार्क हो गई. देन ये वाला सॉल्यूशन नंबर लाइन पे बताएंगे हम. तो 5 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यहां पर आएगा 0. 5 टू इंफिनिटी जाना है आपको आंसर. तो 5 का आएगा? पॉजिटिव 5 यहां पर आएगा, ओपन सर्कल रहेगा ये भी, और डार्क लाइन 5 टू ग्रेटर वैल्यू, तो ये वाली लाइन आएगी. ओके, अब आपको आंसर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन दैट मीन्स के कॉमन वैल्यू लेनी है, कॉमन आंसर लेना है. तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां पर आएगा 0. अब देखो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आएगी, तो आपको पता चल गया. देखो यहाँ पर कॉमन वैल्यू कौन सी है? तो 5 टू इंफिनिटी और ये -5 टू इंफिनिटी. तो दोनों में कॉमन वैल्यू ये वाला पोर्शन आएगा. राइट, दैट मीन्स के यहाँ पर हम लेते हैं पॉजिटिव 5, ओपन सर्कल, और डार्क लाइन 5 टू ग्रेटर वैल्यू. तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा? अगेन आंसर इज 5 टू इंफिनिटी. आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 टू इंफिनिटी. ओके, यहां पर 5 लेना नहीं है. ओके, तो आंसर मिल जाएगा 5 टू इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन, ये आंसर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 आपको दिया गया है 5 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0. और सेकंड इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 19 लेस देन और इक्वल्स टू 6x प्लस 47. तो ये भी नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है, ग्राफिकली आंसर लाना है. राइट,
चलो इक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो 5 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, 5 2 जा 10x, 5 7 जा 35 होगा, -3 को अंदर ले जाओ, -6x, -3 3 जा 9, लेस देन और इक्वल्स टू 0, राइट। तो 10x माइनस 6x क्या मिलेगा आपको आंसर? 4x, -35 -9, तो आपको आंसर मिलेगा 44, यानी -44 होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो 4x लेस देन और इक्वल्स टू 44 लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू मिल जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू 44/4, तो x लेस देन और इक्वल्स टू 11, ये आपको आंसर मिला। 11 और 11 से छोटी वैल्यू लेनी है आपको, लो वैल्यू लेनी। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा आपको? तो सॉल्यूशन सेट इज -इंफिनिटी टू 11 क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा। चलो ये इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो 2x, ये 6x LHS साइड आएगा तो नेगेटिव होगा, -6x लेस देन और इक्वल्स टू 47 -19, 2x -6x आंसर मिलेगा आपको -4x लेस देन और इक्वल्स टू 47 -9, तो 47 -19, सॉरी 19 करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? तो 47 माइनस हम पहले 10 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 37, 37 में से हम 9 निकालेंगे 28 मिलेगा आंसर। तो टोटल आंसर इज 28। तो -x लेस देन और इक्वल्स टू 4 नीचे जाएगा तो 28/7, सॉरी 28/4, तो आंसर मिल जाएगा 7 4 जा 28। अब यहाँ पर इक्वालिटी भी चेंज होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आंसर मिलेगा -7। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन सेट इज -7 से ग्रेटर वैल्यू, -7 से ग्रेटर वैल्यू, क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पर, राइट। तो क्लोज इंटरवल -7 टू पॉजिटिव साइड इंफिनिटी, ठीक है। चलो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम, तो पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पर 0 आएगा, राइट। अब 11 से लो वैल्यू, सपोज 11 यहां पे लेते हम, ओके, 11 से लो वैल्यू लेनी है, लेस वैल्यू लेनी है, तो माइनस इंफिनिटी साइड उसका सर्कल यानी लाइन डार्क करोगे आप, ऐसे आएगा, राइट। अब ये 11 वैल्यू भी इंक्लूडेड है, यानी लेनी है आपको, तो ये वाला सर्कल भी हम कैसे कर देंगे? डार्क कर देंगे। तो 11 से लो वैल्यू का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल गया, -इंफिनिटी टू 11, ओके। देन -7 टू इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 मिलेगा। क्या है आपका आंसर? -7 टू पॉजिटिव साइड इंफिनिटी। तो -7 सपोज यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, -7 से ग्रेटर वैल्यू जाना है आपको पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो ऐसे डार्क लाइन आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब -7 वैल्यू आपको लेनी है, दैट मीन्स कि ये सर्कल भी कैसा आ जाएगा? आपका डार्क सर्कल आएगा, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू क्या आएगी आपकी? तो ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0, तो ऐसे ड्रॉ करोगे लाइन, डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे आपको मिला -7, यहाँ पे मिला आपको 11, राइट। यहाँ पे सर्कल आएगा, ओके, यहाँ पर भी आपका सर्कल आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू, दोनों सॉल्यूशन नंबर लाइन की कॉमन पोर्शन कौन सा मिल रहा है आपको? तो 7, -7 टू 11, तो ये डार्क लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और दोनों सर्कल भी डार्क करेंगे क्योंकि वो वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 11 भी वैल्यू लेनी है आपको और -7 भी आपको वैल्यू लेनी है, राइट। तो ये आपको टोटली आंसर, कॉमन वैल्यू का आंसर क्या मिल जाएगा? क्लोज इंटरवल -7 टू क्लोज इंटरवल 11, तो ये कॉमन पोर्शन आपको मिल गया, कॉमन वैल्यू मिल गई, कॉमन इंटरवल मिल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहीट एंड 77 फ़ारेनहीट. What is the range in temperatures in degree Celsius if the Celsius oblique Fahrenheit conversion formula is given by. आपको कन्वर्जन फॉर्मूला दी गई है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. ओके, अब यहां पर गिवन क्या है, आपको फ़ारेनहीट की रेंज गिवन है 68 फ़ारेनहीट, राइट. 68 फ़ारेनहीट टू 77 फ़ारेनहीट उसकी रेंज दी गई, और आपको फाइंड क्या करना है, सेल्सियस की रेंज फाइंड कर दी, राइट. टेम्परेचर की रेंज फाइंड करनी. तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है आपको ऐसे दिया गया है कि 68 फ़ारेनहीट लेस देन एफ लेस देन 77 फ़ारेनहीट. ओके, ये वैल्यू दी गई है आपको, रेंज फ़ारेनहीट की ये दी गई है, गिवन है. ओके, ये आपको गिवन है, राइट. अब क्या करना है, तो 68 लेस देन फ़ारेनहीट का इक्वेशन भी गिवन है आपको, तो 9/5 इंटू सी प्लस 32 लेस देन 77, ऐसा होगा. अब यहां पे आपको सी लाना है, टेम्परेचर सेल्सियस में आपको आंसर लाने के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो 32 सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों में से. 32 ये पूरी इक्वालिटी दी गई है आपको, इनइक्वालिटी, उसमें से 32 सब्सट्रैक्ट कर दो. तो 68 माइनस 32 क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 36, राइट. लेस देन 9/5 इंटू सी लेस देन 77 माइनस 32 करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, तो 7 माइनस 2 आंसर मिला 5, 7 माइनस 3 आंसर मिला आपको 45. सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस 3 करोगे तो 4 मिलेगा, टोटल आंसर मिलेगा 45. अब क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, राइट. 9 से डिवाइड करोगे तो 36/9 है ना. 9 4 जा 36 लेस देन 1/5 इंटू सी लेस देन, यहाँ आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 5 जा 45. अब आपको यहाँ 5 निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी में, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 20, यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ 5 5 का आंसर मिल जाएगा 25. तो ये आपको रेंज मिल गई टेम्परेचर की, सेल्सियस की, 20 to 25 सी की रेंज आपको ऐसे फाइंड कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन 12, राइट. क्वेश्चन 12 आपको क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन 12 में अ सॉल्यूशन ऑफ 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो आपको ये क्वेश्चन 12 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. तो यहां पर आपको 2% बोरिक एसिड कितना लीटर ऐड करना है वो आपको फाइंड करना है, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि सपोज x लीटर of 2% boric acid solution have to be added, right. 2x liter of 2% boric acid solution have to be added, right. तो total mixture is क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा, आपको पता है कि 640 लीटर क्या है, 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड, वो आपको डेटा गिवन है. और हमने यहाँ x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हैव टू बी एडेड, यानी ऐड किया है. तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 640 प्लस x हो जाएगा, राइट.
तो टोटल मिक्सचर 640 प्लस एक्स लीटर मिल जाएगा आपको। अब डेटा क्या दिया गया है आपको, तो आपको गिवन है उसकी रेंज, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड, राइट। तो आपको जो डेटा दिया गया है उस पे से हम इक्वेशन लिखेंगे कि जो टोटल जो मिक्सचर आपको मिल रहा है वो 4% से ज्यादा है और 6% से लो है, लेस है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ 4% ऑफ क्या लिखेंगे, टोटल मिक्सचर इज 640 प्लस एक्स लेस देन अब एक्स लीटर ऑफ 2%, राइट। तो एक्स लीटर ऑफ 2% प्लस 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड लेस देन टोटल मिक्सचर इज 6% से लो है, यानी 6% ऑफ 640 प्लस एक्स लीटर। तो ये आपको इक्वेशन बनेगा आपका, राइट। तो आपका इक्वेशन ये बनेगा। तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स को कैसे लिखेंगे, तो 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन यहाँ पे एक्स ऑफ 2%, राइट। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा 2x/100 हो जाएगा, राइट, प्लस 640 ऑफ 8% यानी 640 इंटू 8/100 यानी 640 इंटू 8/100 लिखेंगे लेस देन 6%, दैट मीन्स के 6/100 ऑफ टोटल मिक्सचर इज 640 प्लस एक्स। अब ये इक्वालिटी को आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले ये पोर्शन की इक्वालिटी इन इक्वालिटी को सोल्व करेंगे, देन ये दोनों का सॉल्यूशन लेंगे हम। चलो सोल्व करते हैं ये दोनों इन इक्वालिटी को। तो 4/100 640 प्लस एक्स लेस देन 2x/100, यहाँ पे 640 इंटू 8/100, ठीक है। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 100 है तो कॉमन एन कैंसल। चलो 4 इंटू 640 करो तो 62560, राइट, प्लस 4 इंटू एक्स तो हो जाएगा आंसर 4x, ओके, लेस देन यहाँ पर आपको दिया गया है 2x प्लस 640 इंटू 8, तो आंसर मिलेगा आपको 5120, ओके। तो यहां से आपको x निकालना है, तो क्या करोगे 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस 2560, तो 4x माइनस 2x आंसर मिला आपको 2x लेस देन 5120 माइनस 2560, तो आंसर मिलेगा आपको 2560, राइट। देन x लेस देन 2560 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आंसर मिलेगा 1280, क्या मिलेगा आंसर 1280 आंसर मिलेगा। देन अब ये इक्वालिटी को सोल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन है उसको सोल्व करेंगे, राइट। तो 2x अपॉन 100 प्लस 640 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स, ओके। चलो तीनों के डिनोमिनेटर में 100 है, कॉमन एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बाकी रहेगा 2x प्लस हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया 640 इंटू 8 का आंसर क्या है 5120 लेस देन यहाँ 6 इंटू 640 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 640 तो 3840 प्लस 6 इंटू एक्स, आंसर मिला 6x, ओके। चलो ये इन इक्वालिटी को सोल्व करना है आपको, तो क्या करोगे 6x को इधर लाओ LHS साइड यानी 2x माइनस 6x लेस देन 3840 माइनस 5120 करोगे आप, तो 2x माइनस 4x आंसर मिला माइनस 4x लेस देन, तो 3840 माइनस 5120 तो 1280 आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा 4 से डिवाइड करोगे तो 1280 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर मिलेगा आपको
माइनस एक्स लेस देन 320। तो आंसर मिल रहा है आपको 320। ओके, तो यहां पर आपको माइनस एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको आंसर, -320। ओके, तो यहाँ पर भी 3840 -5120, तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर भी आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इक्वालिटी को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आंसर मिला 320। ओके, तो आपको जो x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हैव टू बी एडेड, यानी कितने लीटर आपको ऐड करना है 2% बोरिक एसिड, तो 320 से ज्यादा और 1280 यानी 1280 से लेस लीटर आपको सॉल्यूशन 2% बोरिक एसिड आपको ऐड करना है। तो उसका कॉमन सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे कि आंसर इज 320 लेस देन एक्स लेस देन 1280। तो जो भी 2% बोरिक एसिड है वो 320 लीटर से ज्यादा और 1280 यानी 1280 लीटर से कम सॉल्यूशन ऐड करना है आप। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपका। नाउ सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। How many liters of water will have to be added in 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? तो आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, राइट। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सपोज x लीटर water have to be added। ओके, x लीटर वाटर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल मिक्सचर क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको पता है कि टोटल मिक्सचर इज 1125 प्लस x लीटर हो जाएगा। ठीक है, 1125 लीटर 45% बोरिक एसिड है, यानी 1125 प्लस एक्स लीटर टोटल मिक्सचर आपको हो जाएगा। अब ये टोटल मिक्सचर आपको बताया गया कि कितना है कि 25% से ग्रेटर है और 30% से लेस है। तो टोटल सॉल्यूशन हम क्या बताएंगे कि 25% ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज 1125 प्लस एक्स लेस देन, आपको जो दिया गया है गिवन डेटा दिया गया है 1125% ऑफ 45% ऑफ बोरिक एसिड, यानी 1125 ऑफ 45% बोरिक एसिड लेस देन 30% ऑफ टोटल मिक्सचर इज 1125 प्लस एक्स मिलेगा। ये आपको इक्वेशन जनरेट होगा आपका। अब क्या करोगे, तो ये इक्वालिटी को सॉल्व करोगे, देन ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। चलो करते हैं सॉल्व। 25% यानी 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 1125 इंटू 45/100। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देंगे तो 100 दोनों साइड से कैंसल, 25 इंटू 1125 तो क्या मिलेगा आंसर आपको 28125 प्लस 25x हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा 1125 इंटू 45 करोगे तो 50,625 आंसर मिलेगा। ओके, 1125 मल्टीप्लाई 45 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50625। ओके,
तो यहाँ पर 28125 को उस साइड ले जाओ, यानी 25x लेस देन क्या मिलेगा 50625 माइनस 28125 करोगे, राइट। तो 25x लेस देन ये आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर मिलेगा, तो 22500 आंसर मिलेगा। दैट मीन्स के x लेस देन 22500 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 22500 डिवाइडेड बाय 25 आंसर मिलेगा आपको आपको डिवीजन करना है 22500 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर मिल जाएगा आपको 900। ओके, 900 आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा 1125 मल्टीप्लाई 45 बाई 100 लेस देन 30% यानी 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। ओके, तो 100 बोथ साइड कैंसल, तो 1125 इंटू 45, तो यहाँ पे हमने किया 1125 इंटू 45, तो आंसर इज 50625 लेस देन 30 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 30 मल्टीप्लाई 1125। ओके, तो आंसर मिलेगा आपको 33750, राइट, प्लस 30x, ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो यहां पर 50625 माइनस 33750 लेस देन 30x ऐसा लिखा जाएगा। तो यहां पर 33750 सब्सट्रैक्ट करना है आपको 50625 से, तो आप आंसर लाएंगे 50625 को सब्सट्रैक्ट करने से आंसर मिलेगा आपको 16875 आंसर मिल जाएगा लेस देन 30x। ओके, तो ये इक्वालिटी को आप ऐसे लिख सकते हो कि 30x ग्रेटर देन 16875, तो x ग्रेटर देन 16875 डिवाइडेड बाय 30 करोगे आप तो आंसर मिल जाएगा आपको 562.5 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपको जो भी वाटर ऐड करना है, ओके, x लीटर वाटर हैव टू बी एडेड, दैट मीन्स के 562.5 से ग्रेटर और 900 से लेस आपको वाटर सॉल्यूशन में ऐड करना है। तो लिखेंगे कंडीशन, टोटल आंसर इज व्हाट, तो 562.5 लेस देन x लेस देन 900, तो ये आपको आंसर मिलेगा। इतने लीटर आपको 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 लीटर से कम वाटर सॉल्यूशन में आप ऐड करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या दिया हुआ है कि IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला गिवन है 14 नंबर वाला क्वेश्चन, IQ इज इक्वल्स टू गिवन इक्वेशन MA बाय CA मल्टीप्लाई 100। ओके, ये इक्वेशन दिया गया। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वहां पर MA इज अ मार्जिनल, सॉरी, मेंटल एज। MA का मीनिंग क्या होता है, मेंटल एज, एंड CA इज अ क्रोनोलॉजिकल एज। If 80 less than or equals to IQ less than or equals to 140 for a group 12 years of old children, find the range of their mental age, यानी MA फाइंड करना है। और आपको रेंज दी गई है, IQ की रेंज दी गई है 80 लेस देन और इक्वल्स टू IQ लेस देन और इक्वल्स टू, रेंज आपको दी गई है क्या 140। चलो, अब यहां से 80 लेस देन और इक्वल्स टू IQ का इक्वेशन आपको गिवन है, रख देते हैं MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100 लेस देन और इक्वल्स टू 140।
तो सबसे पहले आपको यहाँ फाइन क्या करना है, तो फाइन करना है आपको एमए यानी मेंटल एज फाइन करना है, और क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। तो एमए फाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे तो 80/100 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पर MA/CA लेस देन और इक्वल्स टू 140/100 ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, ऑल्सो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8/10 लेस देन और इक्वल्स टू MA/CA लेस देन इक्वल्स टू 14/10। अब आपको मेंटल एज फाइंड करना है, तो ये CA लिखा है यानी क्रोनोलॉजिकल एज से आप तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। तो 8/10 इंटू CA लेस देन और इक्वल्स टू मेंटल एज MA लेस देन और इक्वल्स टू 14/10 मल्टीप्लाई CA। अब क्रोनोलॉजिकल एज इज गिवन 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो CA की वैल्यू आपको दी गई है 12, तो 8/10 इंटू 12 लेस देन और इक्वल्स टू MA लेस देन और इक्वल्स टू 14/10 मल्टीप्लाई 12। ओके, तो यहां पर 12 इंटू 8 तो हो जाएगा आंसर 96/10 लेस देन और इक्वल्स टू MA लेस देन और इक्वल्स टू 14 इंटू 12 करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 14 इंटू 12 का आंसर है 168 डिवाइडेड बाई 10, तो 9.6 लेस देन और इक्वल्स टू मेंटल एज लेस देन और इक्वल्स टू 16.8। तो ये आपको रेंज मिल गई मेंटल एज की 9.6 और उससे ज्यादा, और 16.8 और उससे लेस वैल्यू आपको मेंटल एज की मिल जाएगी।